स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ चैप्टर 3 वर्मा प्रेस जो आया हुआ है MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन झारखंड टुडे उससे बता रहे हैं। ठीक है, झारखंड एनुअल टुडे 2021 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस तरह का क्वेश्चन को MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन देख रहे हैं। चैप्टर वाइज ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चैनल में जाइएगा, मिल जाएगा प्ले लिस्ट में ना। तो एक बार ख़त्म हो गया है, दोबारा स्टार्ट किए हैं, फिर से 1 to 2 चैप्टर हो गया है। दोनों का अलग लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, एक में लिखा हुआ है क्लास 7 मैथ MCQ जो कि नया शुरू किया है, और क्लास 7 मैथ JCRT करके होगा उसमें चैप्टर वाइज बताए हैं, एक्सरसाइज वाइज है ना। और इसमें चैप्टर वाइज MCQ देख रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन। तो इससे पहले 2 चैप्टर हुआ, आज तीसरा दशमलव चैप्टर का नाम है। दशमलव मतलब क्या होता है? तो दशमलव मतलब बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु हुआ ये। तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसमें ये बिंदु दिखेगा एक तो, है ना। ये बिंदु रहता है, इसी को दशमलव कहते हैं। जैसे 0.5 माने 0.5। इसका मतलब क्या होता है? जैसे 0.5 रुपया लिखल रहे, इसका मतलब क्या है? 8 आना, है ना। 0.5 मतलब आधा रुपया यानी 8 आना 50 पैसे। ठीक है, इसी तरह रहेगा कहीं पे 0.25 रुपया माने 25 पैसा है, 4 आना है। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ये दशमलव का ही जोड़ घटा गुना करना है यहाँ पे। ठीक है, और दशमलव में कैसे आता है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है उसको देखना है। जैसे इसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? पॉइंट हटाते हैं तो 1 अंक है तो यहाँ लग जाएगा 1 0। काटेंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 मतलब आधा होता है, इसलिए बोले था आधा रुपया माने 8 आना। इस तरह इसको पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 लग जाता है। ये कटेगा 25 से काट तो 25 का 25, 25 चौबीस 1/4 यानी 1 का चौथा भाग। ठीक है, तो 1 का चौथा भाग को 0.25 लिख सकते हैं, 1 का दूसरा यानी आधा भाग को 0.5 लिख सकते हैं। तो दशमलव भिन्न दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इससे पहले का चैप्टर में भिन्न था, भिन्न पढ़ लिए थे। अब उसी भिन्न को अगर दशमलव में लिखना चाहे तो कैसे लिखें? दोनों एक ही चीज़ है, बस रूप अलग अलग है। ऐसा लिखेंगे तो भिन्न कहलाता है, इसी को लिख दिए 0.25 दिए दशमलव है। ठीक, डेसिमल ये है। आया समझ? तो यही सबको गुना होना करना है, जोड़ घटाव करना है बढ़िया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, सब क्लियर होते जाएगा, कुछ हार्ड नहीं, बस जोड़ घटाव गुना भाग है ना, और कुछ नहीं करना होगा। और भिन्न को दशमलव में कहीं कहीं बदलना होगा और दशमलव को भिन्न में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 का गुणनफल होगा, मतलब इसका गुणनफल कितना होगा ये बताना है। तो देखिए, जब भी दशमलव में गुना रहे तो दशमलव वाला गुना देख के डरना नहीं है, ऐसे समझना जैसे कोई संख्या सिंपल साधारण अंक रहता है, जो संख्या रहता है उसको जैसा गुना करते हैं वैसे ही करना है गुना। सिर्फ गुना करने के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो शुरू में पॉइंट देख के नहीं घबराना है। ठीक है, जैसे कि 1 0.1 0.1, तो पॉइंट को अभी मत देखिए। तो पॉइंट को अगर नहीं देखे तो 0 1 मतलब क्या है? 1। यहाँ भी 0 1 मतलब क्या है? 1। तो 1 को 1 से गुना करें तो 1, तो सिंपल गुना कर देना है। तो 1 को 1 से गुना किए तो 1। अब पॉइंट खाली जो आंसर लिखेंगे उसमें पॉइंट लगाना है। कैसे? तो यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक बाद, तो 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट। तो यहाँ तो 1 अंक है तो 1 0 लगा के 2 अंक कर देंगे, फिर पॉइंट, अरे तो कुछ होने तो 0, यानी 0.01 आंसर होगा। समझ में आ रहा बात? 1 1 का 1 गुना कर देना है, और चूंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो पॉइंट के बाद वाला अंक को गिनना है। यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक हुआ, तो इसी तरह 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 था खाली 1, यानी 1 अंक था तो 1 0 लगा के 2 अंक कर देना है। कहे कि इधर 0 लगाने से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, है। हाँ, आगे 0 नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो 10 हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। पहले 0 लगा के 2 अंक करके फिर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट्स पहले कुछ नहीं थे, 0 आया बस है। किधर है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, गुना करते रहे। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन इसे 0.3 गुना 0.3। पॉइंट से मतलब नहीं, संख्या देखिए, संख्या 3, यहाँ भी 3 दिया 9, 1 1 2 अंक बाद पॉइंट, तो 1 अंक है तो 1 0 लगा के 2 को कर देंगे, उसके बाद पॉइंट, फिर इधर कुछ हो नहीं तो 0, कोई दिक्कत नहीं गुना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.5 गुना 0.05। देखिए फिर से उसे में है 5 5 0 0 5,
या यहाँ 0.5 तो 5 है ना है इसका मतलब, तो 5 5 गुना करें तो 5 5 25। अब पॉइंट गिनिए 1 2 2 अंक है पॉइंट के बाद इधर, और यहाँ 1 तो कितना हो गया 3, 1 2 यहाँ 2 1 हुए थे, 0 लगा के 3 फिर पॉइंट 0। ध्यान से पॉइंट में सिर्फ लगाना है ना, काहे कि ऑप्शन में ये भी दिखेगा, ऑप्शन में ये भी दिखेगा, ऑप्शन में ये भी रहेगा, अब सब एक ही दिखता है, ध्यान दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये सब गलत ये सही, ठीक है। इसी तरह इसमें भी एकदम इसी से रिलेटेड सेम लगेगा ऑप्शन, तो ध्यान देना है। गुना सिंपल जैसा गुना करते हैं वैसा गुना करना है, उसके बाद गिनना है, गिनती करने आवे करता होगा 1 2 2 होगा, अरे को यहाँ 3 को पॉइंट के बाद वाला को गिनना है, तो 3 को हुआ, तो उसी तरह पॉइंट वहाँ कहाँ लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 को होना चाहिए, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तब उधर 1 2 3 होगा, 2 1 हो रहा था तो 0 लगा के 3 को कर देना है। आए बस में कोनो दिक्कत नहीं 3 को क्वेश्चन में। चौथा भाई देख लेते हैं कहाँ गया, 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4, देखिए 3 गो है अगर, तो 3 गो रहे कि 4 गो रहे, गुना करने आवे करता है। देखिए 4 चौके 16 और ई 4 चौके 16 और 4 फिर गुना कीजिए, 16 चौके 64 64 आ गया। अब पॉइंट लगाइए करना 1 2 3 सबके एक बाद है, सब जितना भी पॉइंट है सबके बाद एक ही है, यहाँ भी एक यहाँ भी एक यहाँ भी एक, यानी 1 2 3 3 गो अंक, 1 2 2 1 अंक, तो 0 लगा के 3 गो, फिर एगो इधर कुछ होने है तो 0, कोई दिक्कत नहीं। 5वां देख लेते हैं 1.25 गुना 10, देखिए गुना 125 और 10 गुना कर दीजिए सिंपल, पॉइंट को अभी देखना ही नहीं गुना करने समय, 125 10 125 देंगे 1250 हो जाएगा, एगो 0 लग जाएगा है। अब पॉइंट लगाए 1 2 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं है, तो यहाँ खाली गिनेंगे पॉइंट के बाद कितना 1 2 है, तो यहाँ 1 2 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया आंसर। या इसी को पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 हो तो उसको हटा देते हैं, तो 12.5 लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट का इधर इधर 0 कितना मर्जी लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, उससे कोनो दिक्कत नहीं होता है, ठीक। इसीलिए लास्ट का 0 को नहीं लिखना है, तो ऑप्शन में हो सकता है ये रहे, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इतना आ रहा है इतना मैंने गलत है। तो ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन में यही होना है, ठीक है। तो पॉइंट के लास्ट में जो 0 रहता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं। जैसे कोई संख्या का पहले का तो 0 रहे लगा दे, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह लेकिन अगर इसमें आगे 0 लगा देंगे तो फर्क पड़ेगा, ये 50 हो गया 500 हो गया है ना। तो ये बिना पॉइंट वाला संख्या में होता है कि पहले 0 लगाने से कोनो फर्क नहीं, लास्ट में 0 लगाने से फर्क पड़ जाएगा। लेकिन पॉइंट वाला संख्या में जैसे 0 पॉइंट कुछ है तो 0 अगर शुरू लगा दें 0.5 फर्क पड़ जाएगा, और एगो 0 यहाँ लगा दें फर्क पड़ेगा। लेकिन यही 0 लास्ट में लगाते चले ऐसा ऐसा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा उसको थोड़ा समझा दे रहे, बिना पॉइंट वाला तो समझ में आता है। इसको देखिए समझिए, जैसे कहीं पर है 1.5, ठीक। अब 1.5 को या ऐसा समझिए 2.5 समझिए, बढ़िया 2.5 है, ठीक। अब अगर हम ये 2.5 को कर देते लास्ट में 2 को 0 लगा देते, चलिए 2.500 कर देते हैं, तो 500 पढ़वे नहीं करते उसको 2.500 पढ़ेंगे, एक अंक पढ़ना पॉइंट के बाद है ना, क्योंकि 500 नहीं। देखिए अगर पॉइंट हटाते हैं इसका मतलब क्या होगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो समझ में आएगा, एगो 0 लगेगा, कितना हो गया 25/10, ठीक। काटेंगे अगर तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, कितना है 5/2। अब इसमें देखिए 2 को तो 0 लगा दिए थे, ये छूछे 5 है, खाली 5 था, इसमें 500 कर दिए, लेकिन देखिए आंसर सेम आएगा। इसका भी पॉइंट हटाइए तो नीचे क्या हो 1 2 3 हुए तो 3 को 0, तो देखिए 2 को 0 कटिए गया तो कितना बचे वही 25/10, सेम है ना बचा। इसको भी काटे तो वही 5 25 5 दूनी 10 5/2 सेम आया। तो लास्ट में 0 2 को लगा दिए थे, इसमें नहीं था, लेकिन भी दोनों सेम आया। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट में पॉइंट के बाद वाला के लास्ट में अगर 0 लगा दे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। यही अगर शुरू 0 लगा देते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा उसको देखिए। जैसे अगर 2.5 है तो इसका तो आंसर कितना आया था, ये 5/2 आया है। अब देखिए 2.5 से पहले अगर 2 को 0 लगा देते ले, अब क्या होगा देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 2 3 को 0 1 2 3, तो क्या बच गया 2005/1000। अब इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10 5 0 5 का 5 5 दूनी 10 5 0 5 0, कितना आ गया 201/200। देखिए 201/200 आ गया, और ये है कितना 5/2, ये 5/2 है ना।
25/10 मतलब 5/2 होता है। और ये सीधे आगे कितना 201/200। तो डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन ये लास्ट में जीरो लगाए थे तो कोनो डिफरेंस नहीं था, कोनो अलग नहीं था, फर्क सेम सेम आया था। तो बात समझ में आ रहा है। पॉइंट के बाद वाला में शुरू अगर अपने जीरो लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं लगाना है। हाँ, फिर लास्ट में जितना मर्जी उतना जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। या लास्ट में जितना कतनू जीरो रहे तो जीरो को हटा देंगे, कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना क्या मतलब है क्या नहीं। ये दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन शुरू जीरो है तो फर्क पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट में जीरो को नहीं लिखेंगे, ये आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6 नंबर भी वही गुना है, 2.25 गुना 12। देखिए ये गुना, फिर से देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को देखना ही नहीं है। गुना करने समय सिंपल गुना कीजिए जैसा करता है। जैसे 12×5 = 60 का जीरो हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 का जीरो हाथ में 3, 12 दूनी 24 और 3 25, 26, 27, ये हो गया 27। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 2 अंक है तो 1 2 2 के बाद पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 0 है तो पॉइंट के बाद तो जीरो का वैल्यू नहीं, लास्ट वाला जीरो का, कि 0 0 है, कोनो वैल्यू नहीं, मतलब 27 हो गया आंसर। ठीक, तो ये सब जितना क्वेश्चन था अभी तक 6 क्वेश्चन देखें, ये सब गुना था। ठीक, तो गुना में हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। देखते हैं अब इससे आगे का भाग है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। इसको भागफल यानी इसको भाग देंगे तो भागफल कितना होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर जैसे रहता 15/5 तो इसको क्या करते हैं, 5 को इसे 15 से भाग दे देते हैं, हो जाता 5 या 15, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये 0.5 है, अब 0.5 को ऐसा भाग देने में तो दिक्कत बुझाएगा। 0.5 को कैसे भाग देंगे, तो उसका सिंपल तरीका है, क्योंकि ऐसा अगर 0.5 मतलब होता है आधा, तो आधा को भाग देंगे 15 कितना आएगा समझ में अभी नहीं आएगा उसमें, है ना। तो क्या करना है, देखिए 15 डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 तो 0.5 और इसके बाद पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट हटाने से समझ में आता है पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना जीरो लग जाता है ऊपर, अगर नीचे से हटा रहे हैं तो, और ऊपर से हटा रहे हैं तो उतना जीरो नीचे लगता है, 1 लगा के, है ना। या कोई संख्या है तो उसी में जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर में 1 जीरो लग जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा अच्छा से लिखे तो क्या हो गया, 150/05 का मतलब 5, पॉइंट हट गया। अब काट दीजिए, 5 या 15 5 0 0 तो हो गया 30 आंसर, कोनो दिक्कत नहीं है। 8वां नंबर देखते हैं, 0.7/7, फिर से वैसे है। तो 0.7 डिवाइड 7, अब पॉइंट देखिए ऊपर में, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 लग जाएगा। अब काट दीजिए, फिर एक बार बच्चा अच्छा से लिखना चाहे तो लिख लीजिए, उसके बाद काट दीजिए, 7 का 7 7 दही 70, 1/10 आंसर। ठीक है, अच्छा अगर 1/10 आंसर नहीं है, यहाँ नहीं है दिया हुआ ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, अब इसको भाग दे दीजिए, हैं 10 को 1 से ऐसा भाग दे देंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगेगा 0, 10 का 10 तो कितना आ जाएगा 0.1, भाग देने तो आता है होगा पॉइंट वाला। ठीक है, भाग दे देना है, या 10 से 20, 10 से या 100 से या 1000 से भाग देने का सिंपल तरीका है। जहाँ जीरो रहेगा उतना अंक बाद पॉइंट लग जाता है। ठीक है, 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर है ऑप्शन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। हाँ, ये देखिए, फिर से इसको भी डिवाइड कर दिया, 1.25 डिवाइड बाई डी 0.5। देखिए नीचे से पॉइंट हटा, कितना अंक है 1 अंक, तो ऊपर 1 0, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक था, है ना। अभी 0 तो अभी लगाए, यहाँ 2 अंक था तो नीचे 2 0। इसको साफ सुथरा लिखना चाहे तो 1250 ऊपर, नीचे हो गया 500। काट दीजिए, 0 0 तो कट गया एक ठो, 5 से काटिए, 5 दही 50, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर कटेगा 5 5 25, 5 दूनी 10। अब नहीं कटेगा तो आ गया ऊपर 5 नीचे 2,
5/2। अब 5/2 छोटा हो गया, अब इसको भाग दे सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट लगेगा 0, 2 बचे 10। ठीक है, कितना आ गया 2.5 आंसर। कौन दिक्कत है? 10वां नंबर देख लेते हैं। 5/10 का दशमलव रूप लिखना है। ठीक है, दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव रूप में लिखने के लिए भाग दे देंगे, या बताएं कि जब भी नीचे 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, यानी 1 के साथ 0 रहे, तो जितना 0 रहे उतना अंक बाद पॉइंट लग जाता है। 1 0 है तो 1 अंक बाद, ऊपर से 1 अंक है तो इसके बाद ही पॉइंट लग जाएगा यहाँ। ये हो गया आंसर। विश्वास नहीं हो रहा तो भाग दे के देख लीजिए। 10 को भाग देना है 5 से, छोटा है नहीं जाता है तो क्या करते हैं, 0 लगा पॉइंट लगा देते हैं। तो पॉइंट लगाते हैं, 0 लगेगा तो 10 बचे 50, हो गया 0.5। ठीक, तो उतना ना करते हुए 0 को गिन के पॉइंट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर भी देख लेते हैं। यहीं पे 0.04 को बोला है सरलतम भिन्न में लिखें। सरलतम भिन्न में लिखना है। भिन्न में मतलब बटा में लिखना है, भिन्न में, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, बस पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट हटेगा तो नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। तो देखिए तो कितना 004 होने 4/100 काट दीजिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 1/25 भिन्न में लिखना था, तो 1/25। कोई दिक्कत नहीं, 11 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 2/5 का दशमलव मान क्या होगा, यानी दशमलव में इसको भी बदलना है। तो वही भाग दे देना है, दशमलव लाने के लिए लिखा है नीचे। देखिए ध्यान रखिएगा अच्छा भाग में भी कि हर में जो रहता है ना उसको इधर लिखना है। ऐसा नहीं कि छोटा देख के ऊपर वाला इधर उधर कर दिए, छोटा बड़ा से मतलब नहीं, जो हर है वो इधर रहता है, अंश वाला यहाँ रहता है, इस तरह से भाग देना है। छोटा रहे कि बड़ा रहे, छोटा है तो पॉइंट लगा देंगे, है ना, 0 लग जाएगा। तो 5 चौके 20, कितना आ गया 0.4। दशमलव लाना था, आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, गुना भाग। देखिए अगला क्वेश्चन है 70 ग्राम में होगा। 70 ग्राम में होगा, कितना होगा बताना है। 70 ग्राम में कितना होगा, तो 70 ग्राम में कितना होगा, ऑप्शन इसको देख लेंगे तभी समझ में आएगा। ये 0.7 kg, 0.07 kg, तीसरा ऑप्शन है 0.007 kg। तो बोला है 70 ग्राम में कितना kg होगा, इतना kg, इतना kg, इतना kg, या अगला ऑप्शन है कोई नहीं इनमें से। ठीक है, तो kg में इसको बदलना है, मतलब ग्राम को क्या करना है, kg में बदलना है। तो 1 kg में कितना होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ये तो पता होगा। 1 kg में 1000 ग्राम, ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम। तो यहाँ ग्राम दिया हुआ है, तो मतलब क्या करेंगे, 1 ग्राम में पता करेंगे कितना होता है। तो 1 ग्राम कितना होगा, 1/1000 किलोग्राम, ये ना होगा। 1 ग्राम मतलब जैसे यहाँ से 1 निकाल देंगे तो 1000 गुना में, तो इधर भाग में होगा, यानी 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 kg। तो बोला है 70 ग्राम में कितना होगा, तो 70 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1000 गुना 70। तो गुना कर देंगे तो 70 का 70 बटा नीचे 1000। देखिए 1 0 कट गया। अब 7 को 100 से भाग देना है। तो क्या बोले कि जब भी 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, यानी 1 के साथ 0 रहे तो भाग देने की जरूरत है नहीं, 0 को गनिए खाली, 2 0, मान 2 अंक बाद पॉइंट, तो 1 अंक है यहाँ खाली 7 है, तो 1 अंक 0 लगा के 2 अंक कर देंगे, उसके बाद पॉइंट, ये कुछ हो नहीं धरते इतना 0। तो ये हो गया 0.07 kg। ठीक है, अब चाहे तो 100 को इस तरह से करके भाग भी दे के देख सकते हैं। तो 0 पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, फिर भी छोटा हुआ तो फिर 1 0, फिर 1 0, 10 100 7 700। ठीक, चलिए ये रहा 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया। एक वर्ग का भुजा बोला है 2.9 सेंटीमीटर है। वर्ग का भुजा 2.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वर्ग का भुजा 2.9 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बोला है, इसका क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा गुना भुजा। भुजा 2.9 गुना भुजा, यानी 2.9। ठीक, अब 2.9 गुना 2.9 गुना कर दीजिए। गुना मतलब सिंपल वैसे 29 29 लिख के गुना कर देंगे। 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 2 18 8 26, 9 2 18, 2 2 4 5, 1 14
8 कितना हो गया 841 पॉइंट है 1 2 2 के बाद, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा 8.41। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, आयत है अगर, आयत की लंबाई दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, बोला क्षेत्रफल निकालो है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B, फिर गुना कर देना है। लंबाई 6.2 इंटू चौड़ाई 5.4। ठीक, पॉइंट देखे घबराना नहीं है, सिंपल गुना होता है, जैसे 12 54 गुना होगा वैसे गुना होगा। 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 5 दूनी 10, 6 25 30 और 31, 8 4 3 3 और ये 3 3 4 8 दो के बाद पॉइंट है तो ये। ठीक, गलत हो गया का गुना में। अच्छा, परिमाप निकालना था, क्षेत्रफल निकाल दिए, गड़बड़। क्षेत्रफल है ना, अच्छा क्षेत्रफल भी सीख लीजिए, क्षेत्रफल निकालना रहता तो ये हो गया आंसर। परिमाप बोला है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये 2 इंटू लंबाई, लंबाई है 6.2 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है 5.4। देखिए 2 इंटू जोड़िए 4 और 2 6 हो गया, 0.5 11। ठीक है, 2 गुना 11.6, इसको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, एक अंक बाद पॉइंट 23.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये परिमाप हुआ। ठीक है, ये क्षेत्रफल निकल गया था, तो क्षेत्रफल निकल गया, परिमाप भी निकालना, परिमाप सिर्फ था है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक वर्ग का परिमाप है 16 नंबर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। 16 नंबर, 16 नंबर में है वर्ग का परिमाप जिसकी भुजा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा दिया हुआ है 3.6, गुना करिए 4 6 24, 4 से 12 13 14, एक अंक मत पॉइंट, तो 14.4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, तो सभी क्वेश्चन को कर दिए। अब अपने से बना के देखिए, सब तो बना दिए, अब अपने से फिर खुद से बनाने की कोशिश करें, शुरू से है ना, रिवीजन करें ज़्यादा अच्छा से है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर क्या है, परिमेय संख्या लेकर।